अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास आज आपका हिंदी में चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत फ़ातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थी। जब आपका जन्म हुआ, कुरैश के लोग काबा का नवनिर्माण कर रहे थे। यानी कि जब हज़रत फ़ातिमा जब पैदा हुई थी, उस वक्त कुरैश के लोग, जो कुरैश ख़ानदान के लोग थे, वो क्या कर रहे थे? काबा को बना रहे थे। यह अंधकार में युग था जिसमें मानवता, बर्बरता और पशुता के पैरों तले दम तोड़ रही थी। यहाँ इस वक्त का जो वक्त था ना, वो बहुत जुल्म करने वाले लोगों का वक्त था। यानी वहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पर लोगों को मार दिया जाता था, बच्चों को मार दिया जाता था। इसके बाद इसमें बताया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नन्ही फ़ातिमा से बहुत प्यार था। दरवाज़े पर आपकी आवाज़ सुनते ही नन्ही फ़ातिमा दौड़कर आती थी और अपने अब्बू जान की उंगली पकड़कर अंदर ले जाती थी। कभी कभी उनकी अम्मी जान पूछती, आज तुमने अब्बू जान से क्या सीखा? नन्ही फ़ातिमा तुरंत सब कुछ बता देती। जो बात एक बार सुन लेती, कभी ना भूलती। यानी हज़रत फ़ातिमा जो चीज़ एक बार सुन लेती थी, जो चीज़ एक बार याद कर लेती, वो कभी भी नहीं भूलती थी। बीबी फ़ातिमा बचपन से ही शांत स्वभाव वाली और एकांत प्रिय थी। बचपन में भी घर से बाहर निकलना आपको पसंद नहीं था। दिखावे की बात से आपको सख्त नफरत थी। यानी उन्हें अकेले में रहना पसंद था, दिखावा करना पसंद नहीं था, और वो अकेले में ही रहते थे। यानी बहुत शांत स्वभाव वाली थी। लगभग 20 साल की उम्र में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आपका विवाह हुआ। यानी हज़रत अली जो शेर खुदा हैं, जो खुलफ़ाए राशिदीन में से एक खलीफ़ा हैं, हज़रत अली के साथ आपका निकाह हुआ था। पति पत्नी की ज़िंदगी प्रेम पूर्वक बीती। हज़रत फ़ातिमा के 5 बच्चे हुए, जिनसे 3 पुत्र हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत मोहसिन थे। 2 बेटियां थीं, जिसमें हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम थीं। हज़रत फ़ातिमा बड़ी परिश्रमी थी। यानी वो बहुत मेहनत करती थी, हमेशा घर के काम काज में खुशी खुशी लगी रहती। चक्की पीसते पीसते हाथों में गट्टे पड़ गए थे। यानी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। घर पे खुद से चक्की पीसा करती थी, जिसमें अनाज पीसा करती थी, और खुद ही पानी निकाला करती थी, और सादा कपड़े पहनती थी, और कहती, मैं अल्लाह और उसके रसूल से इस हाल में राज़ी और संतुष्ट हूँ। एक बार आप बीमार पड़ गई। आपके अब्बू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने आए तो बोली, दर्द से बेचैन हूँ और भूख से निडाल, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। यानी कि एक बार हज़रत फ़ातिमा जब बीमार हो गई थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अब्बू उनको देखने आए थे, तो उन्होंने बताया कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है और मैं बहुत भूखी हूँ। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा कि बेटी, दुनिया की कठिनाइयों से मत घबराओ, तुम जन्नत की महिलाओं के सरदार हो। यानी जन्नत में जितनी भी औरतें जाएंगी, उन सब के सरदार कौन है? हज़रत फ़ातिमा। इसके बाद है, हज़रत फ़ातिमा ने अपनी औलाद का पालन पोषण और शिक्षा बड़ी सावधानी और दिल की गहराइयों से की। एक बार जब आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान का पाठ कर रही थी, तो अनजाने में उनकी ओढ़नी सर से उतर गई। प्यारी अम्मी जान ने तुरंत ओढ़नी सिर पर डाल दी और कहा, बेटी, अल्लाह की किताब का पाठ नंगे सर नहीं करते। यानी कि जो अल्लाह की किताब है कुरान शरीफ, उसे कभी नंगे सर नहीं पढ़ा करते। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की याद और इबादत में, अल्लाह की याद और इबादत में हर समय लगी रहती। खाना बनाते समय तथा चक्की पीसते हुए या तो कुरान की आयतें पढ़ती या अल्लाह का ज़िक्र करती। यानी वो 24 घंटे जब भी कुछ काम कर रही होती, तो आप या तो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रही होती या अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रही होती। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अत्यंत दानशील और आज्ञाकारी थी। आपके पुत्र हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक बार हमें एक वक्त के फ़ाके के बाद खाना मिला। यानी एक वक्त खाना मिला था और एक वक्त खाना नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? अब्बू जान, मैं और हुसैन खाना खा चुके थे। अम्मी जान ने हाथ में रोटी ली ही थी कि एक भूखे व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, रसूल की बेटी, मैं 2 वक्त से भूखा हूँ, मेरा पेट भर दो। अम्मी जान ने मुझसे कहा कि खाना इस भूखे को दे दो, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ एक ही वक्त से भूखी हूँ और इसको 2 वक्त का खाना नहीं मिला है। तो ये चैप्टर आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद है हमारे शब्दार्थ आप कॉपी में करके याद कर लेंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा किसकी पुत्री थी और आपका स्वभाव कैसा था? तो इसमें आपको पहले पेज पे इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक,
यानी हज़रत फ़ातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी और बीबी फ़ातिमा बचपन से ही शांत स्वभाव वाली और एकांत प्रिय थी। बचपन में भी घर से बाहर निकलना आपको पसंद नहीं था। यहाँ तक आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पति का क्या नाम था? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बच्चों के नाम लिखिए। तो दूसरा आएगा यहाँ से यहाँ तक। लगभग 20 वर्ष की उम्र में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आपका विवाह हुआ। पति पत्नी की ज़िंदगी प्रेम पूर्वक बीती। हज़रत फ़ातिमा के 5 बच्चे हुए, जिसमें 3 पुत्र हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत मोहसिन। 2 बेटियां हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम थी। यहाँ से लेकर लगभग 20 वर्ष से लेकर उम्मे कुलसूम तक आ जाएगा आपका दूसरा आंसर। तीसरा आंसर क्या रहेगा? हज़रत फ़ातिमा ने बीमारी की अवस्था में अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था ये, एक बार आप बीमार पड़ गई। आपके अब्बू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने आए तो बोली, दर्द से बेचैन हूँ, भूख से निडाल, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। यानी एक बार से लेकर खाने को कुछ भी नहीं है तक। तीसरा आ जाएगा आपका। फोर्थ आएगा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जन्म के समय कुरैश क्या कर रहे थे, क्या निर्माण कर रहे थे? तो आएगा ये वाला, जब आपका जन्म हुआ, यहाँ से लेकर जब आपका जन्म हुआ कुरैश के लोग काबा का नव निर्माण कर रहे थे। चौथा हो जाएगा ये। इसके बाद आएंगे खालिस्तान। खालिस्तान में आएगा पहला, यह अंधकारमय युग था। कैसा युग था? यह अंधकारमय युग था। मानवता बर्बरता और पशुता के पैरों तले दम तोड़ रही थी। पहले में आएगा बर्बरता, दूसरे में आएगा पशुता। फिर आएगा जो बात एक बार सुन लेती कभी ना भूलती, इसमें आएगा सुन लेती। चौथे में आएगा अल्लाह की किताब का पाठ नंगे सिर, तो आएगा नंगे सिर नहीं करती थी। अब इसमें आएगा जो आपके समुच्चय बोधक हैं। समुच्चय बोधक वो होते हैं जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं या एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ते हैं। जैसे कि हज़रत फ़ातिमा अत्यंत दयाशील और इसमें आएगा और आज्ञाकारी थी, इसमें आपको और लिखना है। दूसरा आएगा भूखे व्यक्ति को तुरंत खाना मिलेगा। तीसरा आएगा बीबी फ़ातिमा ने औलाद की शिक्षा बड़ी सावधानी और दिल की गहराइयों से की। इसमें आएगा पति हज़रत अली की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती थी, इसलिए। इसमें आएगा इसलिए, ठीक है। ये आप कर लेंगे विलोम शब्द। इसके बाद विलोम शब्द हैं बचपन का बुढ़ापा, नफ़रत का प्यार, शांत का अशांत, सुगंध का दुर्गंध, पसंद का नापसंद, पशुता का मानवता, गहराई का ऊंचाई, दिवस का आएगा रात। वर्ड विच्छेद आप छोड़ देंगे या फिर आप करेंगे तो इस तरह से एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये वाला एग्ज़ाम्पल देख के आप कर लेंगे। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। यानी जो आज्ञा मानने वाला होता है वो होता है आज्ञाकारी, धर्म पर चलने वाला होता है धार्मिक, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला उसको कहते हैं आस्तिक, जिसे लज्जा ना हो उसे कहते हैं निर्लज्ज, सबको पालने वाला होता है पालनहार। और इन वाक्यों को आपको प्रयोग करना है। जैसे कि ये शब्द हैं हमारे, आपको इस चैप्टर में जाना है, ये सारे शब्द ढूंढने, ये वाले शब्द ढूंढने और इनके वाक्यों में प्रयोग करने हैं। और इसमें है हमारा एक शब्द से अनेक शब्द बनते हैं, ये वाला। तो पहला है इसमें कठिनाई। कठिनाई में बनेगा एक तो नाई, एक ठीक, एक नाक और एक काई, ये शब्द बन जाएंगे हमारे। बेखबर में बन जाएगा खबर, बैर, रख और रब, ये 4 बनेंगे। दरवाज़े में बनेंगे दवा, दर, दर्जा, राज, वर और जार, ये सब बन जाएंगे। नवजीवन में बनेंगे जीवन, नव, वन, जीव और नीव, ये सब बन जाएंगे हमारे। इसके बाद है एक जैसे, जो इसमें एक जैसी आवाज़ निकलती है वो वाले शब्द। इसमें
अम्मी लिखा हुआ है, इसमें आप लिखेंगे मम्मी, सिम्मी और पम्मी। जान में आएगा पान, दान और नान। मान में आएगा खान, शान और जान। खाना में आएगा पाना, दाना और जाना। दाल में आएगा जाल, बाल और गाल। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बुक वर्क, और कॉपी में करने हैं आपको क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ करके आप आज सबके सब सबमिट करवाएंगे।